नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर। दोस्तों, अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमें ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट जरूर करें। दोस्तों, जिस प्रकार से महादेव को सावन के सोमवार अत्यंत प्रिय हैं, ठीक उसी प्रकार से माता पार्वती को सावन महीने के मंगलवार अत्यंत प्रिय हैं और ऐसा माना जाता है कि श्रावण मास में महादेव की पूजा से जहां मनचाहा आशीर्वाद, धन और निरोगी काया का फल मिलता है, वहीं श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी के व्रत और पूजन करने से माता पार्वती की कृपा से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं भी दूर हो जाती है। और इसके साथ ही अगर किसी कन्या के विवाह में किसी प्रकार की बाधा आ रही हो तो वह भी इस व्रत को करने से दूर हो जाती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले मंगला गौरी के व्रत में प्रयोग में आने वाली पूजा सामग्रियों और पूजन विधि के बारे में। सबसे पहले आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि मंगला गौरी के व्रत में एक साड़ी के अलावा अन्य प्रयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों को 16 की संख्या में ही लेना है, जैसे फल, फूलों की मालाएं, लड्डू, पान, सुपारी, इलायची, लौंग, जीरा, धनिया और 7 प्रकार के धान्य जैसे गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर, और इनके साथ ही श्रृंगार की 16 वस्तुएं, 16 चूड़ियां और कम से कम 5 प्रकार के सूखे मेवे, सभी कम से कम 16 की संख्या में। इस व्रत को आरंभ करने वाली व्रती महिलाओं को श्रावण मास के प्रथम मंगलवार को ही व्रत का संकल्प करके इसे प्रारंभ कर देना चाहिए। मां मंगला गौरी के व्रत का संकल्प इस मंत्र को बोलते हुए पूर्ण श्रद्धा से लें। मम पुत्रा पौत्रा सौभाग्य वृद्धिये श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थम 5 वर्ष पर्यंतम मंगला गौरी व्रतमहम करिष्ये। व्रत के दिन सुबह स्नान के बाद सबसे पहले एक साफ अथवा नए वस्त्र को धारण करें और एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां पार्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब चौकी के एक तरफ थोड़ा सा गेहूं रखकर उस पर जल से भरे हुए कलश को स्थापित करें और दूसरी तरफ थोड़े से चावल और फूल को रखकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। अब आटे से एक चौमुखी दीप बनाकर उसमें कपड़े से बनी 16-16 तार की 4 बत्तियां जलाकर उस दीप को प्रज्वलित करें। अब सबसे पहले गणेश जी के पूजन से अपनी पूजा आरंभ करें और गणेश जी को जल, रोली, मौली, चंदन, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, इलायची, बेलपत्र, फल, मेवा और दक्षिणा अर्पित करें। गणेश जी के पूजन में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों से अब कलश की भी पूजा इसी प्रकार संपन्न करें। अब 9 ग्रहों के साथ साथ षोडश माताओं की पूजा करें। षोडश माता की पूजा के लिए लाल कपड़े पर गेहूं से षोडश माता बना लें। अब माता पार्वती की षोडशोपचार पूजन आरंभ करें और उन्हें जल, दूध तथा दही से स्नान कराकर श्रृंगार की सभी वस्तुओं से अच्छी तरह से सजाएं और उनकी पूजा के लिए रखी गई सामग्रियों जैसे फल, फूल, माला, सुपारी, लौंग, सूखे मेवे और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। अपना पूजन समाप्त करने के बाद अंत में मां मंगला गौरी की कथा अवश्य सुनें। कथा समाप्त होने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास अथवा ननद को 16 लड्डुएं अवश्य दें और अंत में पूजा में प्रयोग की हुई सभी सामग्रियों को दक्षिणा सहित किसी ब्राह्मण को दान कर दें। और व्रत के अंतिम सप्ताह पूजा समाप्त करने के बाद दूसरे दिन माता की प्रतिमा को किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि
2021 में आप मंगला गौरी का व्रत किस किस दिन कर सकते हैं। 2021 में श्रावण मास का आरंभ 25 जुलाई दिन रविवार से हो रहा है और प्रथम मंगला गौरी व्रत 27 जुलाई 2021 को है। द्वितीय मंगला गौरी व्रत 3 अगस्त 2021 को है। तृतीय मंगला गौरी व्रत 10 अगस्त 2021 को है। चतुर्थ मंगला गौरी व्रत 17 अगस्त 2021 को है और इसके साथ ही 22 अगस्त 2021 दिन रविवार को श्रावण मास का समापन भी हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं मंगला गौरी के व्रत से जुड़ी धार्मिक कथा के बारे में। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार धर्मपाल नाम का एक सेठ था। सेठ जी के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक ही समस्या थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वह हमेशा सोच में डूबे रहते कि अगर उनकी कोई संतान ना हुई तो उनका अगला वारिस कौन होगा, कौन उनके व्यापार की देखरेख करेगा, कौन उनके कुल को आगे बढ़ाएगा। इसके बाद सेठ जी ने अपने गुरु के परामर्श के अनुसार माता पार्वती की श्रद्धा पूर्वक पूजा उपासना शुरू कर दी। उनके द्वारा किए जा रहे व्रत और पूजन से माता पार्वती ने प्रसन्न होकर उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उनकी संतान अल्पायु होगी। ऐसे ही समय बीतता गया और कुछ समय के बाद सेठ जी की पत्नी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म के बाद सेठ धर्मपाल ने अपने गुरु को बुलाकर अपने पुत्र का नाम संस्करण करवाया और उन्हें माता पार्वती की भविष्यवाणी के बारे में बताया। गुरुजी ने उन्हें बताया कि वह अपने पुत्र की शादी उसी कन्या से कराएं जो मंगला गौरी का व्रत करती हो और उस व्रत के पुण्य प्रताप से आपका पुत्र अवश्य ही दीर्घायु होगा। यह व्रत महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र और पुत्र प्राप्ति के लिए करती हैं। सेठ जी ने अपने गुरु के कहे अनुसार अपने इकलौते पुत्र का विवाह मां मंगला गौरी का व्रत रखने वाली एक सुशील कन्या से करवा दिया और कन्या के व्रत के पुण्य प्रताप से सेठ जी का पुत्र मृत्यु पाश से मुक्त हो गया। कालांतर में उसी समय से अत्यंत पुण्य प्रताप से युक्त मां मंगला गौरी के व्रत को करने की प्रथा आज भी चली आ रही है। दोस्तों, मंगला गौरी का व्रत किसी के जीवन में आ रही मंगल ग्रह के दोषों से निवारण पाने के लिए भी की जाती है। अतः आप सभी इस अति पुण्यदायी मंगला गौरी के व्रत को पूर्ण विधि विधान से संपन्न करें और महादेव तथा माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, हम अपनी आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हम इस चैनल पर व्रत त्योहारों से संबंधित एक वीडियो प्रतिदिन अपलोड करते हैं। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं फिर जल्द ही आपसे अगले वीडियो में। जय महादेव।